Good morning. So, today is the last class in our series of mathematical tool for physics. And today we are going to discuss two special things जिसको बहुत कम लोग एक्चुअली में समझते हैं, लेकिन आप उसको भरपूर यूज कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। व्हाट इज एक्सपोनेंशियल? एक्चुअली में ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसको हम लोग e टू द पावर x से दिखाते हैं। e एक्चुअली क्या है? e टू द पावर x। तो कोई है जो बताएगा e एक्चुअली क्या है? एक्चुअली में ये e क्या है? एनीबॉडी? हम एक्सपोनेंशियल क्या बेटा बोलिए, e क्या है? एनीबॉडी? अच्छा, ये तो मतलब बड़ा हाई फाई चीज है। नहीं, ये ई बड़ा सिंपल चीज है। ई जो है वो एक बहुत ही सिंपल चीज है और हम लोग सबको ये समझना चाहिए। हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोनेंशियल ग्रोथ? हाँ बोलिए। करेक्ट। तो इसको हम फिजिकली कैसे समझते हैं? ये क्या चीज है? हाँ बोलिए। नहीं, एक्चुअली क्या है, हाँ ठीक है, आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। सारा ग्रोथ बैंक में रुपया रखने वाला ग्रोथ छोड़कर बाकी हम जितने ग्रोथ की बात करते हैं वो सब एक्सपोनेंशियल ही है। हम बोलते हैं कि कोरोना का केस 10% पर मंथ बढ़ रहा है, सपोज। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट कि कोरोना केस इज राइजिंग एट अ रेट ऑफ 10% पर मंथ? हाँ बोलिए। हाँ, मंथ के स्टार्टिंग में जो था, मंथ के स्टार्टिंग में यदि 100 था तो मंथ के एंड में कितना हुआ? 110 हो गया। यही गलती है। ये जो ग्रोथ है ना, ये बैंक वाला ग्रोथ है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है। ये जो आप समझते हैं कि कोरोना ग्रोथ इज, सपोज किसी ने बोला कि कोरोना इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 10% पर मंथ, डज इट मीन कि पहले दिन वो 100 था, 29वें दिन भी 100 था और 30वें दिन वो 110 हो गया? तो फिर क्या हुआ? तो दूसरे दिन 10 के ऊपर बढ़ेगा या 11 के ऊपर? यानी कि 10 के ऊपर नहीं बढ़ेगा, वो तो 11 के ऊपर बढ़ेगा। और तीसरे दिन अभी 11 से बढ़ के यदि 12 हो गया या 11.5 हो गया तो वो उसके ऊपर बढ़ेगा। 10% नहीं लगेगा, तब तो फिर हजारों परसेंट हो जाएगा ग्रोथ। हाँ हाँ। तो हमको बस यही चीज समझना है कि ये जो हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, तन्मय यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आइए, एक्चुअली
आपको ग्रोथ दो तरह का पढ़ाया गया, वो एक्चुअली आपको इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पढ़ाया गया, दैट इज नथिंग बट अ ग्रोथ। तो एक तो आपको सिंपल ग्रोथ पढ़ाया गया, सिंपल ग्रोथ क्या था फार्मूला, क्या? हाँ, हम वन पीरियड की बात कर रहे हैं, से वन पीरियड, तो सिंपल ग्रोथ ओवर वन पीरियड, ओवर वन पीरियड, ठीक। तो ये आपका एक फॉर्मूला था। तो इसमें क्या था भाई, आर इज ग्रोथ परसेंटेज ओवर द पीरियड, ग्रोथ परसेंटेज ओवर द पीरियड, ठीक। एक्स क्या था, amount at start of the period, and y amount end of the period। आपको एज ए इंटरेस्ट रेट पढ़ाया गया क्योंकि वो बड़ा आसान होता है समझना कि हमने बैंक में पैसा रखा और बैंक से हमको एक साल के बाद 100 रुपया की जगह 110 रुपया मिला। नहीं, ये कंपाउंड नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट ओवर वन पीरियड। क्या है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है कि हाँ, तो वो तो पीरियड नंबर ऑफ पीरियड मल्टीप्लाई कर देंगे तो बढ़ जाएगा। हाँ, तो एक पीरियड अगले पीरियड में फिर बढ़ेगा, तीसरे पीरियड में बढ़ेगा, तो वो तो एक पीरियड है, वो पीरियड कितना बड़ा भी हो सकता है, एक साल हो सकता है। बैंक बोलेगा आई गिव यू 10% पर एनम, व्हेन बैंक सेज आई गिव यू से बैंक इंटरेस्ट, व्हाट डज इट से, 10% पर एनम। तो यहां पर से पीरियड हुआ 1 ईयर, वो तो फिक्स है 1 ईयर 1 पीरियड, तो ओवर 1 पीरियड फिर अगले पीरियड में वो उसी तरह से होगा, तो ओवर 1 पीरियड आर इज इक्वल टू 10%, ठीक। आर इज इक्वल टू 10 है ना, हमारा आर इज, तो इस फार्मूला में आर इज इक्वल टू 10, यही है, एक्स इज माई इनिशियल अमाउंट। एक दूसरा ग्रोथ जो आपको पढ़ाया गया, तो इसको आप लिख लीजिए, जानते ही हैं इसमें लिखने का कुछ नहीं है। अब एक दूसरा ग्रोथ आपको पढ़ाया गया, बैंक ने बोला बैंक इंटरेस्ट 10% पर एनम कंपाउंडेड every 6 months. Now what is the difference between these two? हाँ, यानी कि हमने पीरियड को ओवर 1 ईयर को 6 मंथ यदि हम बोलते हैं एवरी 6 मंथ, तो हमने पीरियड को 2 भाग में बांट दिया।
पीरियड को हमने दो भाग में बांट दिया। तो जब हम ऐसा करते हैं तब मेरा फार्मूला क्या होता है? तो आपको यदि याद होगा तो अब फार्मूला हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स 1 प्लस r बाई 2 इंटू 100, फिर यानी कि बेसिकली हमने उस पीरियड को दो भाग में बांट दिया। चलो भाई 6 महीने में इतना ग्रोथ हुआ और अगले 6 महीने में इतना ग्रोथ होगा। तो पहले 6 महीने के ग्रोथ का एडवांटेज हमको दूसरे 6 महीने में मिला। ये भी सिंपल इंटरेस्ट ही है, ओनली थिंग इज पीरियड को छोटा कर दिया गया और इंटरेस्ट रेट को भी उसी हिसाब से एडजस्ट कर दिया गया कि चलिए आपको 5% 6 महीना देंगे, फिर 5% अगले 6 महीने में देंगे। तो इसका इंपैक्ट क्या हुआ? और यदि बैंक बोलता कि हम इसको कंपाउंड करेंगे एवरी क्वार्टर, यानी 1 ईयर को मैंने 4 भाग में बांट दिया, तो ये 2 जो है ये 4 हो जाता और ये जो है ये भी 4 हो जाता है ना। तब फार्मूला क्या हो जाता? तो n इज व्हाट? नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडेड ओवर अ पीरियड, ओवर अ पीरियड। n क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली तो n इज 4। बोल देगा कंपाउंडेड मंथली तो n हो जाएगा कितना? 12। हम एक पीरियड लिए और उस पीरियड में हमने कितनी बार कंपाउंड किया, समझ गए? तो इसको यदि हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करें, ग्राफिकली यदि हम इसको समझने की कोशिश करें, ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये आपको पढ़ाया गया है, ये नथिंग बट इट इज अ ग्रोथ। बट things in real life do not grow as money in bank grows. Corona does not grow like the money in bank grows. They are continuously growing, continuously every second, है ना। लेकिन बैंक वाला तो एवरी सेकेंड आपके मनी को, हो सकता है बैंक के पास ग्रो हो रहा हो लेकिन आपको वो ग्रोथ एवरी सेकेंड नहीं देता है, ठीक। तो आइए इसको जरा ग्राफिकली समझें। सपोज मेरे पास ये एक पीरियड है, से दिस इज अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर, एंड वी आर लुकिंग एट 100% ग्रोथ। मतलब मेरा पीरियड जो है वो 1 ईयर है, ये पीरियड कुछ भी हो सकता है। 100% ग्रोथ ओवर अ पीरियड, 100% ग्रोथ ओवर पीरियड। अब ये पीरियड एक दिन का हो सकता है, कोरोना में हो ही रहा था। 100% ग्रोथ ओवर 1 डे, आज 4,000, कल 8,000, परसों 16,000। हाँ हाँ, तो ये पीरियड कुछ भी हो सकता है, एक महीना हो सकता है। मतलब जब कोरोना पीक पर पहुंचा तो आई थिंक इट वाज डबलिंग एवरी 3 डेज। हाँ, सो 100% ग्रोथ ओवर 3 डेज। तो ये पीरियड कुछ भी हो सकता है, पीरियड इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट।
तो लेट अस से 100% ग्रोथ ओवर 1 ईयर। 1 ईयर मतलब 1 पीरियड, तो चूंकि हमको पीरियड को समझना है इसलिए मैंने 1 ईयर लिखा। ये 1 डे भी हो सकता है, ये 1 ईयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हेलो, हाँ, ठीक ठीक ठीक, ओके। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ हाँ ठीक, हाँ हाँ भेज दो। हाँ, तो अभी मान लो मेरा 100 रुपया स्टार्टिंग था, 100% ग्रोथ ओवर 1 ईयर। तो जब 1 ईयर खत्म हुआ तो कितना हो गया ये? 200। बैंक में तुम जाओगे 8वें महीने के बाद तो तुमको 100 रुपया देगा। बैंक में 8वें महीने के बाद बोलोगे मेरे को पैसा दे दीजिए, तो बोलेगा आपका 100 रुपया ही है। 1 जनवरी को आप डाले 100 रुपया, तो 31 के नाइट को उसको वो 200 बना देगा। 200, 100 डाले थे, पूरा साल वो आपके खाता में 100 ही दिखा। यस, अचानक से बढ़ गया। घंटी बजी रात के 12 बजे की, आपके अकाउंट में 200 आ गया। आप यदि अपने पापा का बैंक अकाउंट देखिएगा तो अब जो बैंक क्वार्टरली इंटरेस्ट ऐड करता है, तो एवरी 31 से 31 अप्रैल में जून, 31 जून को कुछ इंटरेस्ट ऐड हो गया आपके अकाउंट में। उससे एक दिन पहले तक कोई इंटरेस्ट आपके अकाउंट में नहीं ऐड हुआ था। ठीक। अब किसी ने बोला कि ठीक है भाई, मैं आपको 100% तो ग्रोथ दूंगा, लेकिन ओवर 1 ईयर ओनली, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मतलब अब मैं इसको, तो मैं 5%, 5% पहले दूंगा, 5% 6 महीना, और फिर अगले 6 महीने पे 5% दूंगा। तो क्या होगा भाई? मैंने शुरू किया 100 रुपया से, 5% बढ़ा, तो 6 महीने के बाद मेरा कितना हो गया? 105। 105। अब अगले 6 महीना में क्या होगा? अच्छा, 100%, 50%, सॉरी, हम 10% कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, मैं तो 100% ग्रोथ की बात कर रहा हूं। तो ये हो गया अगले, बोलिए। कितना होगा? हाँ, क्या 200 होगा? कितना होगा? 225 होगा। तो फिर ये बोला हम आपको 50% यहां दे देंगे, तो 150 के ऊपर अब 150 होगा, तो ये हो गया 225। देखिए, अभी भी 100% ग्रोथ की वो बात कर रहा है, लेकिन ये कंपाउंड हुआ 2 बार। ठीक। ठीक। तो अब आपका कर्व ऐसा हो गया। ठीक। वेरी गुड।
अब किसी ने बोला कि भाई मैं आपको क्वार्टरली ग्रोथ, इतना ऊंचा नहीं जाएगा, तो क्वार्टरली देगा तो क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली। जब 2 बार दिया तो 100/2, अब 100/4, तो 25%। हर 3 महीना में मैं आपको 25% ग्रोथ दे दूंगा। तो अब कितना हो गया ये, अब अगले 3 महीना में कितना होगा, बोलिए। थोड़ा ज्यादा, 156.25। अगले 3 महीने में थोड़ा और ज्यादा, 195.31। और अगले 3 महीने में 244। तो अब जो है ग्रोथ वही है 100% पर एनम, लेकिन ग्रोथ जो है वो हर 3 महीने पर हो रहा है। तो ये तो बैंक का हिसाब किताब है कि भाई तब तो मेरा अब जो कर्व है वो तो ऐसा हो गया। समझ रहे हैं? अभी कोई बैंक आके बोला कि अच्छा भाई ये सब आपको बेवकूफ बनाता है, हम आपको हर महीना ग्रोथ कराएंगे, आपको हम हर महीना ग्रोथ कराएंगे। तो अब मेरा ग्रोथ रेट क्या होगा, हर महीना वो मुझको कितना परसेंट देगा, 100/12, 100/12। तो वो हर महीना जो मेरे को ग्रोथ देगा वो होगा कितना, 8.33%। 8.33% वो मुझको देगा हर महीने। ठीक। तो पहला शुरू में मैंने कितना डाला, 100। अभी भी मेरा ग्रोथ बोलता है 100% पर एनम, कंपाउंडेड मंथली। द टर्म इज नाउ कंपाउंडेड मंथली। तो कंपाउंडेड मंथली में जब हम आएंगे तो मेरे पास था 100 रुपया, 1 महीना के बाद, 1 महीना के बाद कितना हो गया, ठीक। इसके बाद अगला दूसरे महीना यह कितना होगा, 117.35। तीसरे महीना कितना होगा, 117.35 इंटू 1.0833, 127.12। तीसरे महीना, चौथे महीना कितना हो जाएगा,
137.71। पांचवें महीना 149.18। छठे महीना 1.61, 161.61। सातवें महीना 175। आठवें महीना 189। नौवें महीना 205। 8, 9, 10। 222, 222 पॉइंट समथिंग। 11वें महीना 241। और 12वें महीना 261.19। तो अब देखिए आपका ग्रोथ कुछ ऐसा हुआ। कब? जब मैंने बोला कि हर महीना आपको देंगे। अभी सोचिए कोई आके बोलेगा आपको हर दिन देंगे, हर दिन ग्रोथ देंगे। तो ये जो है ये क्या है? ये है y इज इक्वल टू 100, जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था, 1 पर ई प्लस 100, आर मेरा 100% था। इसको मैंने 12 भाग में बांट दिया, तो r बाई 100, r बाई n इंटू टू द पावर, यही है कि नहीं है? आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिए। ये आएगा 1.0833 टू द पावर 12। तो ये आया सीधा 261.20, वही है वो। ठीक। तो बेसिकली हमने क्या किया? हमने उसको 12 बार, यदि बैंक बोले कि आपको हम डेली देंगे, तो मेरा फार्मूला क्या हो जाएगा? 100, 1 प्लस 100% ग्रोथ, 365 टाइम्स टू द पावर 365, है ना? n इज नाउ 365, n इज इक्वल टू 365। हर 24 घंटे में ग्रोथ हो रहा है। तो ये कितना होगा? कितना होगा? बोलिए। तो 1 डिवाइडेड बाई 365 टू द पावर 360, नहीं सॉरी, प्लस 1, 1 डिवाइडेड बाई 365 प्लस 1 टू द पावर 365।
ये आता है 2.71, तो 27145, तो आपको एक साल के बाद मिलेगा 271 रुपया। समझ गए? हेलो? लेकिन कोरोना क्या हर 24 घंटे में ग्रो होता है? आ रहा। तो कोरोना, यदि हम ये तो हम बैंक में रुपए की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। एक साल में ग्रोथ दिया, हर 6 महीने पर कंपाउंड किया, हर 3 महीने पे, हर 2 महीने पर, हर दिन, हर दिन, हर दूसरे दिन आपके अकाउंट में पैसा उसी रेट से बढ़ता गया। रेट क्या हो गया? आर क्या हो गया? 100/365% डेली। 100/365% डेली। तो ये डेली कंपाउंडिंग कितना आया? हाउ मच डिड यू गेट फॉर डेली कंपाउंडिंग? लेकिन कोरोना का ग्रोथ क्या डेली होता है क्या? 24 घंटा इंतजार करता है कि 24 घंटा के बाद नंबर बढ़ेगा? तो वो क्या होता है? कंटिन्यूअसली होता है, हर क्षण। तो आप सोचिए, यदि मैं इसको एवरी सेकेंड में कन्वर्ट कर दूं, तो ये 100/365 इंटू 24 इंटू 3600 उतना हो जाएगा रेट, और दैट पावर हो जाएगा उतना। तो इट इज लाइक टेंडिंग टू इंफिनिटी, टेंडिंग टू इंफिनिटी। मतलब ओवर अ पीरियड 100% ग्रोथ ओवर अ पीरियड। ये पीरियड कुछ भी हो सकता है, मटेरियल। 100% growth over a period, growing what? Continuously. Continuously. It is growing continuously. सेकेंड क्यों? सेकेंड का भी यदि कुछ छोटा होता है तो वो भी हर पल, हर पल ये ग्रो हो रहा है, समझे? हर पल। यदि वो हर पल ग्रो हो रहा है, तो इन दैट केस मेरा ग्रोथ रेट क्या है? 100%। तो मेरा फार्मूला क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू एक्स 1 प्लस 100, क्योंकि यही मेरा परसेंटेज ग्रोथ था, बाई n डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर n, वेयर n टेंस टू इंफिनिटी। यही किए थे हम लोग 100/2 हाफ ईयरली में, टू द पावर 2। 1/4 में 100/4 टू द पावर 4। 365 में 100/365 टू द पावर 365। तो यहां पर n टेंस टू इंफिनिटी, एंड इसका वैल्यू क्या होता है? कितना होता है इसका वैल्यू जी? यही 2.718। कितना होता है? टू पॉइंट 718। तो उसके बाद 28 समथिंग, यानी कि मेरा 100 रुपया हो जाता 271 रुपया 80 पैसा। तो ये जो टर्म है ना, ये इसी को बोलते हैं
इसी को बोलते हैं e⁻1। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, 100% एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ओवर अ पीरियड, उसको क्या बोलते हैं? e⁻1। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसको बोलते हैं। दिस इज 100% ग्रोथ। कैसा ग्रोथ? विच इज कंटिन्यूअस इन नेचर। ओवर वन एनी पीरियड, कोई भी पीरियड हो, पीरियड इज नॉट इंपॉर्टेंट। 100% growth over 1 year, 100% growth in 1 day, 100% growth in 3 days। तो एंड ऑफ द पीरियड में वो कितना आएगा? वो कितना होगा? 2 टाइम्स नहीं होगा, इतना टाइम्स होगा। से मान लो तुमने बैंक में बोला मैं 500 रुपया रखा और मेरे को मिल रहा है 100% ग्रोथ ओवर 1 ईयर, कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। तो आफ्टर 1 ईयर हमको क्या मिलेगा? हमको ये मिलेगा। e⁻1, 100% के लिए e⁻1। हाँ, e⁻1, नॉट 100, e⁻1। ये n इंफिनिटी है ना, n इंफिनिटी है। इस पूरे को e बोलते हैं। हाँ, वेरी गुड। e⁻x इज व्हाट? 1 इज फॉर 100% ग्रोथ। नहीं नहीं नहीं, e⁻x का मतलब कितना होगा? कितना टाइम्स का ग्रोथ? e⁻1 क्या है? 1/100, 100/100 है ना जी। हाँ, तो ये तो 1 है ना, इसको हम 1 बोलते हैं, ये 1 है। मान लीजिए हम बोलेंगे 200% ग्रोथ, तो 200% ग्रोथ बोलेंगे तो ये फॉर्मूला क्या होगा? 200 बाई तो 2 बाई तो 200% ग्रोथ। तो समझ गए? हम यदि पीरियड को बढ़ा देंगे ओवर 4 पीरियड, तो यहां 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हर एक पीरियड में वो 2.7 टाइम्स होगा। तो किसी भी पीरियड का 100% ग्रोथ ओवर 1 पीरियड इज दिस। समझ गए? तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है? ये एक्चुअली में तुम देखोगे तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। 1 + 1/n⁻n, यही है ना? क्या सन्वय? यस, बाइनोमियल एक्सपेंशन है। वो फिर हो जाएगा 1 + 2/n⁻n। तो e⁻x का एक्सपेंशन क्या होगा? 1 + x/n⁻n। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और इस ग्रोथ का कर्व कैसा होता है?
e टू द पावर x, तो ये क्या हुआ x बाई एन, मतलब x इंटू 100%, हाँ 100 इंटू x%, 300% होगा तो ये 3 हो जाएगा, 400% होगा तो ये 4 हो जाएगा, हाँ 400 डिवाइडेड बाई 100 4 हो जाएगा, हाँ e टू द पावर x 400%, नॉट फॉर पीरियड, 100% पर एनम ग्रो हो रहा है फॉर 4 ईयर इज डिफरेंट देन 400% ग्रोथ हो रहा है 1 ईयर। यदि तुम बोलोगे 400% ग्रोथ ओवर वन पीरियड तो दैट इज ई टू द पावर 4, लेकिन तुम बोलोगे 100% ग्रोथ पर पीरियड फॉर 4 पीरियड तो 4 इंटू ई टू द पावर 1, हाँ 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 100% ग्रोथ पर ईयर फॉर 12 ईयर्स, तो 12 इंटू दैट, लेकिन तुम बोलोगे कि 1200% ग्रोथ इन 1 ईयर कंटिन्यूअसली तो e टू द पावर 12, ठीक है, तो इट इज x इंटू 100%, समझ गए। तो इसका जो कर्व होता है, ये यदि x है और ये यदि y है एंड e टू द y इज इक्वल टू e टू द पावर x, जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, फिजिक्स में हम लोग ऐसे दिखा देते हैं। अब ये कितना कैसा ग्रोथ होगा वो डिपेंड करता है कि x कितना है, x ज्यादा है तो शायद ऐसे हो जाएगा, x 1 है तो कुछ ऐसा होगा, ठीक। अब देखिए, अब मान लो 50% ग्रोथ है तो x e टू द पावर 0.5 होगा, थोड़ा फ्लैट होगा। अब e टू द पावर 0 कर दीजिएगा तो कुछ नहीं, वो सीधा ही रह जाएगा, स्ट्रेट लाइन रह जाएगा। हाँ x को, अब x को इंफिनिटी कर दीजिएगा तो 60 से खत्म, हाँ तो ये मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इनफाइनाइट ग्रोथ हो गया, तो क्या है। लेकिन ये तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ, आपका हर चीज, जैसे आपको क्लास 10 में पढ़ाया गया कि रेसिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर T इज इसको लीनियर बना दिया। जैसे आपको जो लोग आईसीएससी में है उनको पढ़ाया गया कि ये है एक रॉड L लेंथ का और इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा है और डेल्टा T जो है इसका टेम्परेचर ग्रोथ है, तो आपको बोल दिया गया नया लेंथ जो होगा वो होगा L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये तो बैंक के जैसा इंटरेस्ट हो गया, ऐसा थोड़ा ही है कि 10 डिग्री से 25 डिग्री हुआ तो 25 डिग्री होने पर बढ़ गया, ऐसा तो है नहीं, एल ही बढ़ रहा है। आपने तो सिर्फ एल को बढ़ाया कि मान लीजिए 25 डिग्री का ग्रोथ है तो पहला 10 डिग्री में एल तो है वो थोड़ा तो बढ़ गया, मान लीजिए 10 डिग्री जब बढ़ा तो इतना बढ़ा था, 20 डिग्री जब बढ़ा तो ये इतना हुआ और जब 25 डिग्री हुआ तो वो इतना हुआ। आपके कैलकुलेशन में ये वाला जो ग्रोथ है इसके ऊपर जो ग्रोथ हुआ वो तो आप पकड़े ही नहीं, समझे, आपका बेस यही रह गया। पहला 10 डिग्री मान लो 1 मीटर था तो पहला 10 डिग्री ग्रोथ में 1 मीटर से हो गया 1.1 मीटर, तो अगला 10 डिग्री में ये 0.1 मीटर भी तो बढ़ेगा, 1 मीटर तो 0.1 बढ़ेगा ही, और ये जो 0.1 मीटर है ये भी तो 0.01 मीटर बढ़ेगा। ये आपको
नहीं बताया गया, तो वो उसको सिंपल ग्रोथ के हिसाब से किया गया। क्यों किया गया वो भी आप देख लीजिए। तो आपका मोस्ट ऑफ द चीज जो एक्चुअली में कंटिन्यूअस ग्रोइंग होगा, एक्चुअली में, चाहे वो रेसिस्टिविटी हो, चाहे वो किसी भी रॉड के लेंथ का एक्सपेंशन हो, तो कंटिन्यूअस ग्रो कर रहा है। जितना बढ़ा 10 डिग्री में, वो भी अगले 10 डिग्री में बढ़ेगा। 20 डिग्री तक में जो बढ़ा डेल्टा एल जो आया, वो डेल्टा एल भी फर्दर बढ़ेगा अगले 5 डिग्री में। तो सारा का सारा ग्रोथ जो है वो एक्सपोनेंशियल है, इस तरह का ग्रोथ, बैंक को छोड़कर। हाँ, लेकिन आपको उसको लीनियर ग्रोथ करा दिया जाता है, आपको बोल दिया जाता है नहीं भाई ऐसे ही ग्रो हो रहा है। क्यों? तो इतने बड़े के लिए आपको नहीं जीरो बोला जाता है, लीनियर बोला जाता है, आपको बोला जाता है एक छोट, तब हमेशा एक रहेगा फॉर ए स्मॉल डेल्टा टी। सपोज ये डेल्टा टी है और ये एल है, जैसा हाउ एल इज ग्रोइंग, तो बोलेगा फॉर ए स्मॉल डेल्टा टी, ये छोटा सा डेल्टा टी है। तो यदि आप छोटा सा पोर्शन इसका लीजिए तो ये कैसा दिख रहा है? ये वाला पोर्शन कैसा दिख रहा है? सीधा स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। इसको यदि मैं एक्सपेंड करूंगा तो ये ऐसे दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन। तो ओवर अ वेरी स्मॉल डेल्टा टी, स्मॉल टेम्परेचर चेंज 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, उसको हम लीनियर मान लेते हैं। लेकिन यही यदि आपने 500 डिग्री बढ़ा दिया, अब लीनियर, अब ये फार्मूला फेल, ये फार्मूला आप नहीं लगा सकते। तो उसका फार्मूला है एल डैश इज इक्वल टू एल इंटू ई टू द पावर प्लस अल्फा डेल्टा टी। हो गया। एक्चुअली में फार्मूला यही है। इसका बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, इसका जो ई टू द पावर अल्फा टी का जो एक्सपेंशन है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, उसमें आप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कीजिएगा तो यही आ जाएगा। वो भी अप्रोक्सीमेशन है, हायर ऑर्डर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया बिकॉज डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल। अल्फा भी स्मॉल होता है, डेल्टा टी भी स्मॉल है, दोनों मिलकर बड़ा स्मॉल क्वांटिटी है, तो उसका हायर ऑर्डर छोड़ दिया। तो ये है एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, हमारा सब ग्रोथ, चाहे वो गर्म करने से बढ़ रहा हो, खींचने से बढ़ रहा हो, ये सारे के सारे जो है वो क्या है? एक्सपोनेंशियल। ठीक है। तो इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को, तो यही है ई, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ई। समझ में आई बात? हाँ, तो e टू द पावर 1 इज 100% ग्रोथ ओवर 1 period where growth is continuous. In nature, e टू द पावर 2 का मतलब क्या होगा? 200% ग्रोथ। इसके बाद का सब वही। e टू द पावर हाफ का मतलब क्या होगा? हो गया, समझ गए? तो ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और e टू द पावर 1 का वैल्यू कितना है? 3 डिजिट तक, ठीक है, समझ गए? तो बैंक को आपको देना चाहिए 271 रुपया, आपको देता है 200 रुपया। ठीक, चलिए, ये हुआ एक्सपोनेंशियल। और इसी का उल्टा होता है लॉग, लॉगरिदम।
तो लॉगरिदम जो है हाँ हाँ ठीक है। हेलो। हम्म। अभी देखिए, आप लोग जैसे लिखते हैं 3 to the power 3 इज इक्वल टू कितना? 5 to the power 3 कितना? इसमें इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? और एक्सपोनेंट और पावर। हाँ सॉरी, एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट एंड और पावर एक्स दिया, तो एक्सपोनेंट एंड पावर। तो क्या हुआ? ठीक। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि 2 का कितना पावर 64 होता है, what power of 2 will result in 64? हाँ, तो अब क्या बोलेंगे आंसर? बोलेंगे। तो इसी प्रश्न को what power of 2 will result in 64 को लिखा जाता है log, बेस वही है, यहां भी बेस 2 है, यहां भी बेस 2 है, 64 इज इक्वल टू वॉट? यही यही क्वेश्चन। 2 के बेस का कौन सा पावर 64 देगा? तो आंसर क्या होगा? तो इसमें इसको क्या बोलते हैं? 2 इज बेस ऑफ द लॉग। तो यही है लॉग। तो 2 टू दी पावर से 2, अब 2 को हटाइए, अब एक जनरल टर्म में लिखिए a to the power b is equal to c। तो हम क्या लिखेंगे? log a c is equal to b। मतलब a, बेस a का पावर b हमको देता है c, तो बेस b का कौन सा, बेस a का कौन सा पावर हमको c देगा? इज log a c b। हम उसमें पावर एक्सप्रेस करते हैं। समझ गए? हेलो। तो यही है लॉग और कुछ नहीं। तो कुछ कुछ चीज हमको याद रखना है लॉग में, बड़ा छोटा सा चीज है, बाकी चीज आप मैथ्स के टीचर्स के हाथ सीखिएगा, फिजिक्स में मेरा काम चल जाएगा।
हम समझते हैं a टू द पावर b इज इक्वल टू c, तो इसको लॉग के हाँ क्या बेटा, पिछला पेज, हाँ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, हो गया था बेटा। देखो a टू द पावर b इज इक्वल टू c, और इसी को लॉग, इसका लॉग ग्रुप, ये तो एक्सपोनेंट फॉर्म हुआ, ये क्या हुआ, लॉग फॉर्म में इसको हम कैसे लिखेंगे, लॉग बेस तो वही है, c इज इक्वल टू b, ये लॉग फॉर्म हुआ, सेम चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ, x टू दी पावर, x कुछ भी हो सकता है, टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो इसको लॉग के टर्म में कैसे लिखेंगे, याद रखिएगा, log 1 टू द बेस एनीथिंग, यहां x इज एनीथिंग, कुछ भी, तो यहां भी बेस इज, यस और नो, वेरी गुड, यानी कि log 1 इज ऑलवेज 0, चाहे बेस कुछ भी हो। ठीक, अच्छा एक चीज बताइए, इज इट पॉसिबल, नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल, देयर इज नो आंसर फॉर दिस, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, डज इट एग्जिस्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब बताइए, डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ लिख लीजिए, सिंपल है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि ये नहीं एग्जिस्ट करता, हम तो इसी को लिख रहे हैं, ये भी और ये भी ट्रू है, हम्म, ठीक, तो कोई दिक्कत, क्या हुआ, लॉग बनाया था लॉगरिथमिक स्केल के लिए, यदि कोई चीज बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, तो उसको यदि मुझको प्लॉट करना है या उसको एक्सप्रेस करना है छोटे नंबर में, तो हम उसको लॉग के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, e टू द पावर x का जो ग्रोथ है, उसको यदि मैं लॉग के स्केल में दिखाऊंगा तो वो लीनियर दिखेगा। अभी देखिए, तो हमने बोला a टू द पावर b इज इक्वल टू c,
तो हमने इसको लिखा log टू द बेस a c इज इक्वल टू b। तो फिजिक्स में ये जो a है ना बेस, दो ही बेस आपको फिजिक्स में मिलेगा। मैथ्स में कुछ भी हो सकता है, ये वो तो आप मैथ्स बना रहे हैं, कोई भी बेस हो सकता है। एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न, ये जो a जो है ना, ये जो बेस, दो ही बेस होगा, एक 10 और दूसरा एक्सपोनेंशियल। तो जब सिर्फ लॉग लिखा रहेगा ना, तो इट विल मीन log टू द बेस 10। और जब log टू द बेस e है, तो नॉर्मली फिजिक्स के किताब में लिखा रहेगा ln। इसको पढ़ते हैं नेचुरल लॉग। तो मेरे क्लास में यदि मैं लॉग लिखूंगा मतलब बेस 10 है, अंडरस्टूड, और ln लिखेंगे तो नेचुरल लॉग बेस e है। ठीक, अब लॉग का कुछ कुछ रूल है, जैसे log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। दूसरा log, आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख के देख भी सकते हैं, आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख के देख सकते हैं। log m बाई n इज इक्वल टू log m माइनस log n। है ना? log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m। बस इतना ही समझ लीजिए, और ऐसा कोई बहुत ये हाथी घोड़ा नहीं है। टेन टू द पावर 2 कितना लिखिएगा? 100। तो हम इसको लिखेंगे log 100 इज इक्वल टू 2। 10 टू द पावर 3 कितना लिखेंगे? तो क्या हुआ? तो log m प्लस log n, log ये क्या है? हुआ कि नहीं? जैसे भी कीजिए, मैं ये समझने को बोल रहा हूं कि ये कोई बहुत हाथी घोड़ा नहीं है। हा? ये सिंपल है। हम जब लॉग को हम जैसे लिखते हैं, तो हम यदि log 100 इंटू 1000 लिखेंगे, तो ये log 5 हुआ कि नहीं, और ये log 2
ये 2 हुआ और ये 3 हुआ तो 5 हुआ। तो log m इंटू एन, log m इंटू एन इज इक्वल टू log m प्लस log। ठीक, ये m है, ये n है, ये m है, ये n है। तो लिख लीजिए इसको, मैं फिर कुछ प्रॉब्लम देता हूं। अच्छा एक मिनट, इस वाले में एक चीज और नोट कर लीजिएगा, कहा मैं कर रहा था, हाँ। अच्छा एक चीज बताइए, a टू द पावर 1 इज इक्वल टू, और ऐसे नहीं, हम लोग x में लिख रहे हैं, x टू द पावर 1 इज इक्वल टू x। ठीक, तो इसको log के टर्म में कैसे लिखेंगे? log बेस x इज इक्वल टू 1, ये भी याद रखिएगा। अपने ही बेस का log जो है वो 1 होता है, क्योंकि x टू द पावर 1 इज इक्वल टू x। तो log 1 is always 0, log 0 does not exist, and log x to the base x is 1। तो ये तीनों चीज याद रखिएगा। हाँ, क्वेश्चन दे रहा है, इसको लिख लिया आप लोगों ने? हेलो, हाँ बोलिए, लिख लिए? आप रुके हुए? चलिए एक प्रॉब्लम लिखिए तो। से if log to the base 10 2 is equal to 0.3010 and log to the base 10 3 is equal to 0.4771, then find the value of log to the base 10 6, log to the base 10 5, log to the base 10 root under 24। निकालिए तो।
हाँ जी हुआ। हेलो, सब बन गया। अच्छा, इसको कैसे बनाए? हो गया। log 10 10 इज 1, log 10 10 इज 1, तब तो बेस 10 है ना। अच्छा सॉरी, रूट में है, तो इस पूरे का हाफ, 24 का रूट कितना होगा? 8 × 3 इज इक्वल टू हाफ। वो भी एक ही बात है, आएगा उतना ही। नहीं आएगा ये। एक मिनट एक मिनट, ये √24 था ना। एक मिनट एक मिनट, मैंने 24 लिख दिया।
24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 बाहर निकल गया, 2 इंटू रूट, अरे भाई मुझको 2 और 3 के ही टर्म में लाना है। हाँ क्या किए हो, 8 इंटू 3, अरे भाई इसको हम लिख सकते हैं log 8 इंटू 3 टू द पावर हाफ, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो फिर इसको क्या ऐसे और क्या लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 log, तो फिर क्या हो जाएगा, तो यही तो पिछली बार भी मैं लिखा था, so this is equal to how much, ठीक तो, हेलो हेलो, तो 3/2 log 2 प्लस 1/2 log 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं पूरे को, तुम क्या ले आया, निकालो, हाँ जो भी आएगा, हाँ सेम ही आएगा भाई, जीरो 0.69016, 24 का, अच्छा अच्छा हाँ 24 का log डिवाइडेड बाई 2, 0.69010, ये कितना आ रहा है तुम्हारा, अच्छा देखते हैं, 2 का log इंटू 3 प्लस 3 का log इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2, हाँ 0.69010, ये भी वही आएगा और ये भी वही आएगा, डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर में करोगे तब भी करो डायरेक्ट, और यहां से भी करोगे तो वही है, वो तो वही चीज है ना, ठीक 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 ठीक, तो इतना लॉग जानते हैं तो फिजिक्स के लिए काफी है, बाकी मुबारक मैथ्स के टीचर को, हाँ ठीक है, तो मेरा मैथमेटिकल टूल का लेक्चर सीरीज यही खत्म हुआ, ठीक है, विश यू वेरी बेस्ट, हैप्पी फिजिक्स लर्निंग, हाँ तो
आपका फिजिक्स लर्निंग अच्छा हो, आप एंजॉय करें फिजिक्स को, मेरी यही आशा है। एंड फिजिक्स इज द मोस्ट वंडरफुल सब्जेक्ट, सबसे इजी, क्योंकि इसमें हम वही पढ़ते हैं जो अपने आसपास चीजों को होते हुए देखते हैं। हाँ, बायोलॉजी में पेड़ के अंदर आप घुस के देखते नहीं है क्या हो रहा है, और केमिस्ट्री की तो बात ही छोड़ दीजिए, कहाँ इलेक्ट्रॉन है और कहाँ प्रोटॉन है, कभी देखा नहीं, जो बोला वो मान लिए। ठीक। हाँ, मतलब हालत यह है कि आज भी बहुत सारा एटॉमिक स्ट्रक्चर जो सजा दिया गया है उसके बारे में हम बहुत श्योर नहीं है। तो फिजिक्स सब कुछ वही है जो हमारे अगल बगल होता है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हैप्पी फिजिक्स लर्निंग। थैंक यू।